हेलो एवरीवन, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में जो हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सिंपली इसको हम ईएमएफ बोल सकते हैं। इसका पूरा नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, राइट। तो इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो इसको हम लोग पहले तो क्या होता है, कैसे ये इंड्यूस होता है, उसको हम देखते हैं। देन आफ्टर वी हैव टू डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, राइट। लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ईएमएफ तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे एक हम लोग डायग्राम में भी समझेंगे। डायग्राम हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में लिया हुआ, मीन्स ये ऐसे क्रॉस बना है। इट मीन्स ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ड है। मीन्स ये जो आप प्लेन ऑफ पेपर देख रहे हैं, इसके अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, इनसाइड द पेपर। तो इसलिए इसको हमने क्रॉस दिया है। अगर सर्कल बना के डॉट लिखे होता है, मीन्स आउटसाइड आ रही है, बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। When a conducting rod is moved through a constant magnetic field, means an EMF is induced in the rod। ये कह रहे हैं कि एक रॉड ले लें हम। यहाँ पे रॉड हमने PQ रॉड दिखाया हुआ है, एक वायर यहाँ पे हमने उससे अटैच कर दिया हुआ है। ये आपका वायर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब इसी वायर पे, कंडक्टिंग वायर पे, ये हम एक रॉड ले रहे हैं जिसको हम मूव करा रहे हैं। तो ये एक तरह से लूप बना रहा है। यहाँ पे देखिए एक लूप बना रहा है। इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटेंसिटी वेरी करेगी, कम ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से रॉड के दोनों एंड पे या वायर के दोनों एंड पे आप बोल सकते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल इंड्यूस होता है, एक पे निगेटिव होता है, ठीक है। तो यही बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे। तो बिकॉज इट अराइजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कह रहा, बिकॉज इट अराइजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्जेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, मोशनल ईएमएफ इज द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉयल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉयल। इसमें वही चीज़ है, या तो इसको हम बोल रहे हैं कि इसमें जो रॉड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका, या चार्ज है, उनका मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ एराइज हो रहा। अदरवाइज हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, इसकी कॉयल में जो ये कॉयल बन रही, कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो दोनों तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मान लिया यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हमने इनिशियली इसको रखा है, रॉड को एक्स डिस्टेंस पे रखा है। अब इसकी रॉड की लेंथ जो ले रहे हैं, ये रॉड की लेंथ जो कि वायर के टच में है, कनेक्ट में है, वो L है। तो अब ये X हमने माना, ये L माना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका क्या बन गया, ट्रायंगल का एरिया। मीन्स ये कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है रॉड एंड वायर मिलके, वो एरिया हम L इंटू एक्स हमारा वेरी कराएंगे, एक्स को वेरी कराएंगे, एरिया वेरी करेगा तो फ्लक्स वेरी करेगा। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेशन पढ़ा, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है बी इंटू ए। तो अब यहाँ पे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, बी इंटू एरिया की जगह L इंटू एक्स रख देंगे, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आया BL इंटू एक्स आ गया, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा, d∅dt निकाल लें, तो वही क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना आपको, फैराडेज लॉ लगा दो। बाय फैराडेज लॉ इंड्यूस EMF इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा लास्ट वीडियो में, d∅dt को EMF बोलते हैं, मीन्स रेट ऑफ फ्लक्स चेंज को EMF बोलते हैं। यहाँ नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि जिसकी वजह से ये इंड्यूस होता है उसी का ये अपोज करता है। फ्लक्स चेंज की वजह से EMF इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स चेंज का ही EMF अपोज करता है। ये नेगेटिव साइन इसलिए यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे d∅dt को EMF बोल दिया, E है, तो यहाँ फाई की जगह बी इंटू L इंटू एक्स। L आपका फिक्स है, B आपका फिक्स है, X क्या है, वेरिएबल है, राइट। तो BL को बाहर लिख लिया यहाँ पे, माइनस d∅dt क्या हो जाएगा, d∅dt
इक्वल टू ये आपका आ जाएगा माइनस डी, ये आपका माइनस डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया बी इंटू एल इंटू वी। किस वेलोसिटी से हम चेंज कर रहे हैं या और यहाँ पे रॉड का मोशन करा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी इंटू बी इंटू एल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। दिस इज नो कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। ई इक्वल टू बी एल ई वी। इस पर कई बार न्यूमेरिकल आया हुआ एग्जाम में, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ओके, अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड है लॉरेंज फोर्स मेथड, उस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द लॉरेंज फोर्स मेथड। अब इसमें क्या कर रहे हैं, व्हेन अ रॉड पी क्यू मूव्स विद द वेलोसिटी वी, ये मान रहे हैं कि ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन फ्री चार्जेस ऑल्सो मूव विद द रॉड। इसका मतलब रॉड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियसली कंडक्टिंग रॉड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी चार्जेस, क्यू चार्ज कैसे मूव करेगा, वी वेलोसिटी, क्योंकि रॉड मूव कर रहा है तो ये भी मूव करेगा। तो फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स हम लोग ने क्या पढ़ा है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी बी, ये पढ़ा है क्यू इंटू वी बी। तो अब यहाँ पे क्यू वी वेलोसिटी से मूव किया, वी इज मैग्नेटिक फील्ड, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी, सिंपली ये आ गया क्यू वी बी। साइन थीटा आता है, साइन थीटा क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेलोसिटी वी जो है मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री मूव कर रही, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना ले लिया, 90 ले लिया। अब इसकी कह रहा है एक्ट्स ऑन दीज चार्जेस क्यू, क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट मूव फ्रॉम पॉइंट पी से क्यू। मीन्स रॉड में पीक से क्यू में जो चार्ज मूव कर रहा है वो चार्ज है। नाउ द वर्क डन इन मूविंग दीज चार्जेस, वर्क डन, अब वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चार्ज कहाँ से, पी से क्यू जा रहे हैं, एल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मीन्स एफ इंटू एल। एफ इंटू एल ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा क्यू वी बी एल, राइट। अब पोटेंशियल की डिफिनीशन हम लोग ने क्या पढ़ा है, डब्ल्यू बाई क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ क्या हो जाएगा, क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना बोल के इसको ईएमएफ बोल रहे हैं, डब्ल्यू बाई क्यू। मीन्स इस वर्क को अगर हम क्यू से 4 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा, इंड्यूस, राइट। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्टेड एट पॉइंट पी एंड द नेगेटिव चार्ज कलेक्ट्स एट पॉइंट क्यू, रिजल्टिंग जनरेटिंग ईएमएफ, जिसकी वजह से ईएमएफ मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्यू पे कलेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यू पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन अपॉन ये यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आपका हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ हो गया आपका ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका ई इक्वल टू बी एल वी आ जाएगा। सिंपली यही है। इस मेथड लॉरेंज मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या जो इसके पहले कन्वेंशनल मेथड किया उससे भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला आप याद रखिए, बी एल इंटू वी, ये होता है, राइट। अब आता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये हम लोग ने देख लिया, उसकी वैल्यू बी एल वी है। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इन अ कॉइल ड्यू टू द चार्ज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स अ क्लोज लूप, सो इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। द ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ईएमएफ अगर उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की वजह से निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर,
मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल लेंगे तब भी हम ईएमएफ निकाल सकते हैं, राइट। अब इसी तरीके से आपका एनसीईआरटी का ये 6.6 एग्जाम्पल गिवन है, आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एक रॉड है यहाँ पे ओपी, ओ से पी, ओपी है आपका, ये घुमा के ओ क्यू कह रहा है थीटा। अब इसमें आपको ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है ये आपको बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में 2 मेथड से सॉल्व है। तो पहले आपको क्या निकालना है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंड वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये दोनों रिलेशन हमने पढ़ा है। अब कंसीडर अ लेंथ ऑफ डी आर एक स्मॉल लेंथ रेडियस के ले लिया, जनरेटेड ईएमएफ इन द लेंथ डी ई, स्मॉल ईएमएफ डी आर में कितना जनरेट हो रहा है उसको फिर इंटीग्रेट कर दिए 0 से r तो आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे स्मॉल डी इक्वल टू वी इंटू डी आर आ जाएगा, या वी की जगह ओमेगा आर रख दिया डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए फॉर द होल रेडियस, मीन्स यहाँ ओ से लेके पी तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से r तक इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे ई इक्वल टू 0 टू r लिमिट बी ओमेगा आर डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये दिया है बुक में, आप एक दूसरा मेथड भी दिया है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब उसमें हमने लूप जो ये आपका क्यू था, यहाँ पे पी था, इसका एरिया निकाल दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से थीटा निकालिए, फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब एरिया ऑफ ओ पी क्यू इसका एरिया निकाल दिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई पाई 2 पाई, ये आपने मैथ्स में पढ़ा है ये फॉर्मूला, आप वहाँ से इसका निकाल सकते हैं एरिया निकाल लिया। तो एरिया को क्या करा है यहाँ पे, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो वहाँ से बी तो कांस्टेंट है आपका, एरिया आ जाएगा डिफरेंशियल में डी ए बाई डी टी, उसको इंटीग्रेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका वही एक्सप्रेशन सेम आएगा, ये बी ओमेगा आर स्क्वायर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे 157 वोल्ट मिल जाएगा। ये है आपका। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी